सबत पर हम बात करने वाले हैं कि बाइबल में सबत की क्या अहमियत है और सबत बाइबल में क्या है। तो मैं हवाला पढ़ देता हूँ जो बड़ा मशहूर है सबत के बारे में। और आप सब जानते हैं कि ये 10 अहकामात में से एक हुक्म है और मैं 10 अहकामात ही को लेकर बढ़ूँगा और उसी में से हम सबत के बारे में बात करेंगे। फिर जो भी बाइबल में तालीम है सबत के बारे में हम उसको सीखते जाएंगे। और आप सब जानते हैं कि ये चौथा हुक्म है जो सबत के बारे में पाया जाता है। अरूज 20 बाब उसकी आयत नंबर 8 यहाँ पर लिखा है, याद करके तू सबत का दिन पाक मानना। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्त है। उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चौपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे तेरे फाटकों के अंदर हो। क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सबत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के वसीले हम सब पर हासिल होती रहे, सबको हासिल होती रहे। मैंने आपको शुरू में कहा कि जो 10 अहकामात हैं उनको लेकर हम बढ़ेंगे और उन्हीं में से हम होकर ये जो सबत है, चौथा हुक्म है, उसके बारे में हम जानेंगे। थोड़ी सी मैं आपको तारीख बताता हूँ जो अहकामात की हैं, 10 अहकामात की, और 10 अहकामात का तारीखी तौर पर जो चौथा हुक्म है उसके बारे में क्या कुछ कहा गया। फिर हम बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी देखते जाएंगे, लेकिन तारीखी तबार से चंद एक बातें सबत के बारे में हमें जानना जरूरी है। जब 10 अहकामात की मैं बात करता हूं तो आप सबको याद है कि बनी इस्राएल कौम या अहले यहूद शरीयत के 613 अहकामात वो मानते थे। शरीयत के 613 अहकामात, जब बच्चा उनका छोटा होता था तो 12 साल की उम्र तक उन्होंने बच्चे को 613 के 613 अहकामात उन्होंने याद करवाने होते थे। ये सारे के सारे उनको जुबानी वो याद करवाते थे और जिस वक्त बच्चा को याद कर लेता था 12 साल की एज तक, तो फिर वो उसको हैकल में लेकर जाते और फिर वो अपनी जो कुछ मन्नतें होती थी वो पूरी करते और समझते कि अभी ये बच्चा बड़ा पक्का यहूदी या इस्राएली है। तो फिर हम थोड़ा सा जिस वक्त पीछे जाते हैं तो हमें इन 613 अहकामात से पहले हम्मुराबी उनके कवानीन नजर आते हैं। आपने सुना होगा हम्मुराबी बहुत मशहूर शख्स गुजरा है। ये 1792 में ये शख्स था, 1792 काफ में ये शख्स था और ये बाबल का रहने वाला था और इसकी हुकूमत, ये बादशाह बन गया। इसने इलामी लोगों से हुकूमत ली थी। तो 1792 से 1750 तक इसकी हुकूमत रही। अब आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि ये 1792 से इसने शुरू किया और 1750 ये क्या। तो याद रखना है कि काफ मीम की जो डेट्स हैं, काफ मीम की जो तारीखें हैं वो पीछे को आती हैं, आगे को नहीं जाती, पीछे को आती हैं। मिसाल के तौर पर इब्राहिम, हजरत इब्राहिम या हजरत इब्राहिम यीशु मसीह से 2000 साल पहले थे और मूसा उसके बाद आया तो वो 1500 काफ मीम में था। वो होना तो ये था कि वो आगे जाता, 500 साल का फर्क है तो वो 2500 हो जाता, लेकिन वो पीछे को आया तो 1500 काफ मीम में। दाऊद उसके बाद आया 1000 काफ मीम में। तो इस तरह से ये डेट्स पीछे को आती हैं, आगे को नहीं जाती। तो 1792 में हम्मुराबी आया और फिर उसके बाद ये 1750 तक इसकी हुकूमत रही।
मैंने कहा था कि ये इलामी लोगों से इसने हुकूमत ली थी। इलाम जगह का नाम है और हम जानते हैं कि इलाम बाबल के बिल्कुल मशरक की साइड पर, मशरक, अगर किसी वक्त क्लास हो तो फिर मैं वो नक्शा पूरा बना सकता हूँ कि कहाँ पर वो इलाम था, कहाँ पर बाबल था। और ये मशरक, बाबल के मशरक की तरफ था इलाम, और जो मौजूदा हमारा ईरान है जिसको फारस कहा जाता था, इसके बिल्कुल मगरब में था। और जो माद का इलाका था जहाँ के मादी थे, उनके ये शमाल में, जनूब में ही आया करता था। ये जनूब में इलाम था। तो इलाम का मशहूर शहर जो इसका कैपिटल था, इसका दारुल खिलाफा था, वो सोसन था। आपको याद आया होगा सोसन के बारे में, एक खातून बहुत दलेर जिसने अपनी सारी कौम को बचाया 3 दिन रोजा रखकर, वो सोसन में थी, अक्सवेरस बादशाह के यहाँ, मलका अस्तर, बिल्कुल। तो सोसन इलाम का कैपिटल था। तो इसने इलामियों से इसने हुकूमत ली थी हम्मुराबी ने, और हम्मुराबी बहुत ज़हीन शख्स था। इसने पहला काम ये किया, इससे पहले जो कुछ कवानीन बन चुके थे, अकादी जुबान में थे, और समेरी, अकादी और समेरी, ये 2 लोग थे। ये समेरी सामरी नहीं है, ये याद रखना कि ये समेरी सामरी नहीं है। अब अकादी कौन थे? इनकी अकादी जुबान क्या थी जहां से इसने कुछ कवानीन लिए। मैं थोड़ी तारीख बता रहा हूं आपको 10 अहकामात की। तो ये अकादी, आपको पता है जिस वक्त हम पैदाइश 10 बाब पढ़ते हैं 8वीं आयत से 12वीं आयत तक, तो वहां पर नमरूद ने 5 शहर आबाद करवाए थे। सनार का इलाका यानी सनार का मैदान जिसको बाबल कहा गया, तो वहां पर उसने 5 शहर आबाद करवाए। पहला शहर जो उसने आबाद करवाया तो वो अकाद था। और जो लोग वहां रहने वाले थे अकाद, उनको अकादी कहा जाता, उनकी अपनी जुबान थी, उनकी अकादी जुबान। और अकादी जुबान इब्रानी के साथ मिलती जुलती है। ये थोड़ा बहुत इसका फर्क है अकादी का, वैसे ये इब्रानी के साथ मिलती जुलती जुबान है। और अकाद के बिल्कुल जनूब में सुमेर एक शहर था या इलाका था। अब आपने सुमेर नाम सुना है ना, ये सुमेर नाम और शामीर नाम दोनों एक ही हैं, सिर्फ जुबान का फर्क है। इब्रानी में जाएंगे तो आप शामीर कहेंगे, और अगर आप अकादी जुबान को लेंगे तो फिर सुमेर कहेंगे। इसका मानी मैं नहीं बताने वाला क्योंकि इसका मानी थोड़ा सा फर्क आपको मिलेगा इब्रानी जुबान के मुताबिक। लेकिन शामीर या सुमेर ये अकाद के बिल्कुल जनूब में थे, और जो अकादी लोग थे इनको अच्छा नहीं समझते थे। वो अपने आप को अकादी, अपने आप को बड़ा मुहज्जब समझते थे, बड़े अहम समझते थे कि हम बड़े ही सिविलाइजेशन है, मदन में रह रहे हैं। लेकिन जो सुमेरी लोग हैं ये गैर मुहज्जब है, और इनकी जुबान फिर सुमेरी जुबान थी। अक्सर जिस वक्त हम तारीख पढ़ते हैं तो ये खास बातें आती रहती हैं अकादियन लोगों की, सुमेरी लोगों की। ये सामरी नहीं मैं कह रहा। तो हम्मुराबी जिस वक्त बादशाह बना तो उसने पहला काम ये किया, अपनी कुलदानी जुबान में अकादी और सुमेरी अहकामात उसने ट्रांसलेट करवाए, तर्जमा करवाया। तर्जमे का काम बहुत पुराना काम है। अब इस 1700 काफमी में थोड़ी बात नहीं है, तकरीबन 1800 काफमी बनने वाला था। तो उसने पहला काम ये करवाया कि उसने तर्जमा करवाया। और हम्मुराबी के आज भी कवानीन पूरी दुनिया में राइज होते हैं। पूरी दुनिया में 282 कवानीन थे जो इसने बनवाए थे, और जिंदगी के हर एक टॉपिक पर, हर एक शोबे पर इसने कवानीन लिखवाए और बनवाए हम्मुराबी ने। इसलिए हम्मुराबियों के कवानीन बड़े मशहूर हैं। जहां पर जाएं लोग हम्मुराबियों के कवानीन को, कानून को तरजीह देते नजर आते हैं। और हुआ ये कि इसने जिस वक्त कानून बनवा लिए 282, तो इसने बड़े बड़े वो सतून, पत्थर के सतून, पत्थर की तख्तियां, बड़े बड़े पत्थर के सतून, खंबे,
वो इसने नस्ब करवाए और उन पर इसने कवानीन लिखे। आपको पता है ना खंबे के बारे में तो आप जानते हैं, खंबा। और खंबा कहते किसको थे? ये आज तो हमारे यहाँ ये जर्मन जुबान का ये लफ्ज़ है, डच का या डुच का ये लफ्ज़ है खंबा। असल में खंबा से ही लफ्ज़ कालम बनता है। कालम जो कि लंबा होता था, वो सतून लंबा सा, इसी तरह कालम भी लंबा होता है और उसके ऊपर वो लिखा जाता, कहते हैं ये सतून है, यानी खंबा है, कालम है। तो आम तौर पर हम कहते हैं कि घर के कितने कालम बनाए गए, यानी सतून कितने बनाए गए, कालमों पर बिल्डिंग खड़ी है, तो कालम खंबे को, सतून को कहते हैं। तो ये उसने लगवाए थे और उन पर उसने कवानीन 282 कवानीन उसने लिखवा दिए और अपनी मुख्तलिफ जगहों पर उसने इनको नस्ब करवा दिया। और 1902 में सोसन शहर की खुदाई हुई थी। 1902 में, ये भी जो 2000 से पहले 1902 में उसकी खुदाई हुई थी और सोसन से वो खंबे मिले थे जो अभी पेरिस के म्यूजियम में पड़े हुए हैं। तो वहाँ पर ये खंबे मिले और उन खंबों, एक खंबा ऐसा भी मिला है जिस पर हम्मुराबी को दिखाया गया कि वो हम्मुराबी सन गॉड को, सूरज देवता को मानता था और सूरज देवता को दिखाया गया और हम्मुराबी उसके सामने सजदा कर रहा है और सूरज देवता उसको अंगूठी और तलवार दे रहा है, यानी उसको बादशाही दे रहा था। ये भी तस्वीर दिखाई गई हम्मुराबी की और ये मिल गया है जिस वक्त खुदाई हुई 1902 में सोसन शहर की। तो फिर देखें कि ये जो 282 कवानीन, जैसे वक्त शरीयत आई तो 613 अहकामात हो गए और 613 अहकामात को कंसाइज किया गया, उनको और ज्यादा मुख्तसर किया गया तो 10 अहकाम बन गए। और आपको पता है कि 10 अहकामात को नए अहनामा में यीशु से 2 अहकामात में, सारे के सारे 2 अहकामात में परो दिए। सुना इस्राएल, खुदावंद तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अकल से उससे मोहब्बत कर। तो चूंकि पहले 4 अहकामात खुदा के साथ तल्लक रखते हैं, एक खुदा को मानना, बुतों की पूजा नहीं करनी, बेफायदा खुदा का नाम लेना, सब्त का दिन पाक मानना, ये 4 पहले अहकामात खुदा के साथ तल्लक रखते। तो उसने एक ही सुना इस्राएल, खुदावंद तुम्हारा खुदा, और चारों के चारों एक ही हुक्म में यीशु मसीह ने परो दिए। और दूसरा बाकी 6 जो है, 5वें हुक्म से माँ बाप की इज्जत करना, खून नहीं करना, ज़िना नहीं करना, चोरी नहीं करनी, झूठी गवाही नहीं देनी, पड़ोसी की चीज का लालच नहीं करना, ये जो 6 है ये दुनिया के साथ तल्लुक रखते हैं, इंसानों के साथ तल्लुक। ये सोचेगा कि अपने पड़ोसी से आप नहीं माने, ये सारी दुनिया आपके पड़ोसी है, तो जिस वक्त मोहब्बत रखोगे 6 के 6 उसमें पूरे हो जाएंगे। तो यीशु मसीह ने 10 को 2 में मुख्तसर कर दिया। तो इसी तरह से ये मुख्तसर उतरेगा। और याद रखना कि पूरी दुनिया में ये जो 10 अहकामात है, पूरी दुनिया के कवानीन का ढांचा 10 अहकामात पर ही चल रहा है, इसलिए ये 10 अहकामात बहुत मशहूर है। और हम बात कर रहे हैं सबत की। तो जिस वक्त लोगों ने सबत की तारीख पढ़ना शुरू की, ये लफ्ज कहां से है, तो एकदम एक लफ्ज अकादी जुबान का हमारे सामने आ रहा था। मैंने इसलिए थोड़ी सी तफसील बयान की कि अकादी कौन थे, अकाद कौन था। अकादी जुबान का एक लफ्ज है सपातो, SAPPATU, सपातो। तो ये जो सपातो है, बहुत सारे उलमा ने कहा कि सपातो से लफ्ज सबत बना है। अकादी जुबान का लफ्ज मैं बयान कर रहा हूं। सपातो से बहुत सारे उलमा ने कहा कि ये सबत वहां से लफ्ज आया है। अब जो सपातो लफ्ज है, इसका अकादी जुबान के मुताबिक मानी है चांद का चेहरा, द फेस ऑफ मून, चांद का चेहरा इसका मानी है। तो चूंकि अकादी लोग अजराम फलक की पूजा करते थे, वो सूरज सन गॉड की पूजा करते थे, वो मून गॉड की पूजा करते थे, तो इसलिए वो मून गॉड मंडे वाले दिन, मून जहां से मंडे लफ्ज आया है, जब मंथ लफ्ज हमारे पास मून से है, मंडे वाले दिन वो चांद की पूजा करते और मंडे को सपातो कहा जाता था, यानी उनका वो सबत था कि चांद का चेहरा आता है सब मंडे को, तो हम मंडे वाले दिन सपातो करेंगे, सबत करते हैं। हालांकि ये नहीं है। ये याद रखें कि तारीखी एतबार से सपातो अकादी जुबान का लफ्ज सबत के साथ कोई मुमासलत नहीं रखता।
सब्त जो है ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। बेशक इब्रानी और अकादी ज़ुबानें मिलती जुलती हैं, लेकिन बिल्कुल फ़र्क है। ये सिर्फ 7 की बात है, आगे जाकर हम देखेंगे कि सब्त क्या है और इसका मानी क्या है। फिर एक और ख्याल सामने आ गया कि आपको पता है कि जिस वक्त मूसा मुआब से यानी मदियान से वापस जा रहा था उधर मिस्र की तरफ, तो उसने अपने साले को कहा कि मेरे साथ चल। उसके साले का नाम था हिबर उसके साले का नाम था। और मूसा ने उसको कहा था कि जब जिस वक्त तू हमारे साथ जाएगा तो तू गोया हमारी आंखों की तरह होगा। तुझे खैमे लगाने आते हैं, तुझे टेंट लगाने आते हैं, तो तू हमारी मदद कर सकेगा कि किस तरह तू टेंट लगा सकता है, किस तरह हम खैमे लगाए। तो उसने अपने साले को साथ ले लिया। और मूसा के जो ससुराल था, उनकी जो कौम थी वो कीनी कौम, हिबर कीनी के नाम से उसको जाना जाता था। इस ससुरा की किताब में है हिबर कीनी, और गिनती की किताब में भी हिबर कीनी। और जिस वक्त हम इज़ाद की किताब पढ़ते हैं तो सिसरा के साथ जिस वक्त लड़ाई हुई तो सिसरा हिबर कीनियों के एक टेंट में जाकर सो गया था। फिर वो उसको मेह के साथ मार दिया। तो कीनी लोग, कुछ लोगों का ख्याल है कि चूंकि मूसा ने अपने साले को साथ लिया जो कीनी है, तो कीनी लोग सब्त मनाया करते थे, लिहाजा ये सब्त कीनियों से आया है। ये भी तारीख का हिस्सा है। कुछ उलमा इसके बारे में भी बात करते हैं कि ये सब्त कीनियों से आया है, क्योंकि कीनी उसके साथ साथ थे और मूसा कीनियों के साथ रहा। मूसा ने कीनी कौम में शादी की, तो चूंकि मूसा ने 10 अहकामात के बारे में लिखा, तो ये सब्त जो है ये फिर उधर से कीनियों की तरफ से आया है। ये भी नहीं है, ये ख्याल है, ये तारीखी बातें हैं जो सब्त के बारे में आम तौर पर हम देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने 3 बातें आज आपके सामने रखी हैं तारीखी मुख्तसर तौर पर, कि जब कवानीन की बात करते तो हम्मुराबियों के कवानीन हमारे सामने आ जाते हैं, और बाकी हिस्ट्री में भी। ये सिर्फ नहीं कि बाइबल की बात है, बाइबल में हम्मुराबी का जिक्र है ही नहीं है, ये याद रखना है। हम्मुराबियों का जिक्र बाइबल में नहीं पाया जाता कि वो कौन है, क्योंकि बिल्कुल नहीं उसका जिक्र पाया जाता। लेकिन आम तारीख में, आम हिस्ट्री में आप जाएं तो हम्मुराबियों के कवानीन मिल जाते हैं। मुझे पता है कि मैं और चंद मेरे दोस्त हम कराची में हम्मुराबियों के कवानीन तलाश कर रहे थे, दुकानों पे रहे थे, किसी न किसी जगह पे मिल जाए, लेकिन हैं। और इसके बाद मैंने दूसरी बात ये कही है कि कहा यह जाता है कि ये सपातो अकादी ज़बान से लफ्ज़ आया और जहाँ से सब्त बना। मैंने कहा कि ये भी नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये कीनी लोगों की तरफ से आया है, क्योंकि मूसा कीनी कौम में गया और वहां पर उसने शादी की तो अपने साले को साले। ये भी नहीं है। तो मजीद कल हम देखेंगे, कल हम बढ़ेंगे कि ये सब्त की असल हिस्ट्री क्या है, सब्त असल में आया क्या है और इसका मानी क्या है।